और भोपाल की कई कॉलोनियों से हिंदू समुदाय के लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। कारण इन कॉलोनियों में मुस्लिम आबादी का बढ़ना। जहां कभी हिंदू रहते थे वहां हिंदू ही असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती, डरकर हिंदुओं को घर बेचकर उस मोहल्ले से जाना पड़ता है। भोपाल के ऋषि कुटीर कॉलोनी में धीरे धीरे कैसे मियाजी की घुसपैठ हुई, देखिए ये चौंकाने वाली रिपोर्ट। दिसंबर 1992 के दंगे के बाद में मेरे खुद के मकान पर हमला हुआ था। मेरे को भी मुस्लिम परिवार को अपना मकान बेचना पड़ा। ये जो ताना बाना है ये बड़ी तेजी से टूटता हुआ दिखाई दे। मेरे पीछे इस वक्त जितने भी आपको हिंदू नजर आएंगे, महिला पुरुष हैं, सब पीड़ित नजर आ रहे हैं। भोपाल के ऋषि कुटीर कॉलोनी के हर दूसरे घर पर लिखा है मकान बिकाऊ है। गंगो जमन तहजीब की दुहाई देने वालों को ये काला सच बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ से रास्ता भी बंद कर दिए गए हैं निकलने के लिए। किसने बंद किया? किसने बंद किया? वहाँ अतिक्रमण कर दिया है मुस्लिमों ने। हाँ। यहाँ पर इस तरफ भी झुग्गियाँ बना ली गई। तो कितने हिंदू यहाँ से चले गए? बता दीजिए एक बार। 17-18 लोग चले चुके हैं। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? सब यहाँ से बेजाते चले गए। हमारे हिंदू मुस्लिम लोग आ गए, हम लोग को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हाँ। हड्डी उड्डी हमारे सामने ला के फेंक रहे, कर रहे। घरों के बाद? हाँ। तो महिलाओं को दिक्कत होती है क्या? हम लोग को भारी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत है? क्या सुरक्षित महसूस करते हैं। असुरक्षित महसूस करते हैं। भोपाल के ऋषि कुटीर कॉलोनी में घर बेचने पर क्यों मजबूर है हिंदू समुदाय? ऋषि कुटीर में हिंदू मुस्लिम के बीच क्यों पड़ गई है दरार? ऋषि कुटीर कॉलोनी में क्यों असुरक्षित महसूस कर रहा है हिंदू समुदाय? इस सवाल का जवाब बीजेपी के विधायक विष्णु खत्री से सुनिए, जिन्होंने मजबूर होकर पुराने भोपाल के उस घर को बेच दिया जहां पले बढ़े और बड़े हुए। विधायक विष्णु खत्री की जुबानी सुनिए पुराने भोपाल से हिंदू पलायन की कहानी। दिक्कत मैंने कहा है कि अनेक प्रकार के जो है फप्तियां कसना, जिससे समय समय पे अब जैसे माताएं बहनें आ जा रहे हैं, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, तो उसके अंदर जो है अनेक प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। पुराने शहर में हम देख रहे हैं जो अब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में या कॉलेज हैं हमारे या हमारे स्कूल हैं, वहाँ पर ये इस प्रकार की घटनाएं काफी होती हैं। बहन बेटियों का मुस्लिम बस्ती में रहना मुश्किल है। बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है। हिंदू मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सुरक्षित नहीं है। ये बीजेपी विधायक विष्णु खत्री की सुनी सुनाई नहीं, आंखों देखी आप बीती दास्तान है। फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित रहता है, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रह सकते, तब मिर्ची क्यों लगती है? 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था। जिन मोहल्लों में ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है और हिंदुओं की संख्या कम रहती है, वहां के हिंदुओं में या तो डर रहता है या फिर हिंदू पलायन को मजबूर होते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कई इलाकों में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, क्योंकि उन मोहल्लों में धीरे धीरे मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है। भोपाल के ऋषि कुटीर कॉलोनी के लोगों का कहना है कि 28 से 30% हिंदू अपना मकान बेच चुके हैं। 10 घरों पर अब भी मकान बिकाऊ है वाला पोस्टर चिपका है। मध्य प्रदेश में 2 दशकों से भी ज्यादा से बीजेपी की सरकार है। बावजूद इसके राजधानी भोपाल में हिंदू समुदाय पलायन के लिए बेबस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य के दूसरे जिलों में आलम क्या होगा। भाईजान जहां बसते हैं वहां से सनातनी लोग क्यों उखड़ने लगते हैं, इसका भी जवाब
बीजेपी विधायक विष्णु खत्री के पास है, जिन्होंने पलायन का दंश झेला है। उसका मूल कारण है असुरक्षा की भावना। जब भी अभी ये जैसा रंग पंचमी का त्यौहार आया, होली का त्यौहार आया, मन के अंदर भय है कि कहीं दंगा नहीं हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं हमारे जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन बस्तियों में उनको व्यवसाय करना मुश्किल होता है, उधारी ले लेते हैं लोग, धमकाते हैं। असल में ऋषि कुटीर कॉलोनी ही नहीं, जहां धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ने लगी और हिंदुओं के घरों पर बिकाऊ है वाला पोस्टर चस्पा होने लगा। भोपाल के शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा, कोहे फिजा, टीला जमालपुरा, कबाड़ खाना, सिंधी कॉलोनी और ग्रीन पार्क कॉलोनी में तेजी से हिंदुओं की संख्या घटी है। एक समय में इन इलाकों में हिंदू आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन अब हिंदुओं की आबादी यहां अल्पसंख्यक हो गई है। भारत में हिंदू पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, फिर दुनिया के किस कोने में सुरक्षित रहेंगे? ये सवाल सिर्फ भोपाल का नहीं है, ये सवाल देश के उस हर हिस्से के लिए पूछा जा सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्लियर कट इस चिंता की ओर देश का ध्यान दिला रहे हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है। भोपाल में हिंदुओं के पलायन की दर्दनाक दास्तान पर आरएसएस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक रिपोर्ट में आरएसएस ने बताया है कि शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हिंदू मजबूरी में शहर छोड़कर जा रहे हैं। रिपोर्ट में आरएसएस ने दावा किया है कि भोपाल के पुराने शहर से हिंदुओं का पलायन सबसे गंभीर मुद्दा है। 3 दशक में करीब 3000 हिंदू परिवारों ने अपने मकान बेचे हैं। हिंदुओं की वजह से देश के किसी कोने में मुस्लिमों के पलायन की बात आपने शायद ही देखी सुनी होगी, लेकिन मुस्लिमों की आबादी जिस कॉलोनी में बढ़ने लगती है, वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा तथ्य है जिस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये नासूर बन जाएगा, जिसका निदान मुश्किल होगा, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव पर सबसे बड़ी चोट होगी। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।